हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से सीटेट एग्जाम की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम सीवीटी होने वाला है। और एग्जाम को लेकर जितने भी बच्चे हैं भयभीत हो गए हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम बच्चों को परेशान करेगा। मेरा यह मानना है कि ऑनलाइन एग्जाम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और ऑफलाइन एग्जाम से बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरलैप होने की संभावना बिल्कुल 0% होता है। इसलिए आप बिल्कुल निडरता से आप सीटेट सीबीटी एग्जाम की तैयारी करें। और मैं आपको बता दूं, बस एग्जाम से पहले विद्यार्थियों, आप लोग 2 मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड जरूर बनाने, ताकि आप जो भी आपके अंदर डर है वो निकल कर सामने आ जाए। और आपकी तैयारी में यदि कम से कम भी स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पे किया था और निरंतर अभ्यास से जो सफलता प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से इस समय आपको प्रबल अभ्यास करना है। कौन क्या बोल रहा है वो आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस खुद को, अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप पे विश्वास रखें कि ये जो व्यक्ति है एग्जाम में बैठेगा वो 100% सफल होगा। यदि आप अपने अंदर इस प्रकार का कॉन्फिडेंस लाते हैं तो आप एग्जाम में 100% सफलता तैयार करेंगे। और अपने जो सफलता जो सुनिश्चित करने वाले हैं वो किस प्रकार से आपको बेहतर सफलता मिलेगा, हम अपने सहयोगी प्रिंस सर से आपको बतलाते हैं। बताइए प्रिंस सर। चलिए, सबसे पहले आप सभी प्रिय परीक्षार्थी को एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत हमारी ओर से बधाइयाँ। सबसे पहले प्यारे मित्रों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एग्जामिनेशन में आपने जो भी तैयारी किया, जो मेरी एक अनुभव है और एक अनुभूति है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ अपनी परिपक्वता को प्रोत्साहित करने हेतु मैं आपको एक नव युवक विचारधारा को समाहित करना चाहूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो परंपरा जो पहले से चली आ रही थी, जो परंपरागत एग्जामिनेशन थी, जो कि ऑफलाइन थी, उसको हटा कर करके सरकार ने एक नई पद्धति या सिस्टम ने जो लाया है, वो आपके लिए नवीनतम का एक स्वरूप ही तो है और समाज के अनुकूल या फिर सभ्यता के अनुकूल बदलाव आवश्यक भी है, ये आप मान्यता रखते भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा सर बताए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो और आसान है। ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे समाज में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया उस तरीके से हमारी हर चीज़ आसानी से चलती गई और होती चली आ रही है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि इसको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ये 2 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और पारदर्शिता। ये क्या होता है कि जिस व्यक्तित्व के अंदर सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, कर्मठता है, वो अपनी योग्यता को समायोजित करके एक दिशा में लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस शब्द पर जोर दीजिएगा, क्योंकि पारदर्शिता जिसके अंदर नहीं है, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, वो भी गड़बड़ है। आप कॉन्फिडेंस को गिराते हैं, वो भी गड़बड़ है। आप पूरी नैतिक प्रतिमान स्थापित करते हुए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं और पूरे अपने नैतिक मूल्य को बरकरार रखें और पूरी जवाबदेहिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, नैतिक रूप में समाहित होकर कर करके अपनी उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात होती है एग्जामिनेशन नहीं तो कोई बड़ा होता है, न छोटा होता है। जैसा कबीर ने कहा था कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अब पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि चिंता से चतुराई घटता है, लेकिन ये बात सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, ये रिसर्च का विषय है। और दुख से घटे शरीर, दुख से शरीर का जाना भी लाजमी है, चाहे वो शरीर किस रूप में जाता है। इस चलते नहीं तो आपको चिंता करना है और नहीं दुख लेना है। अब पाप से धन लक्ष्मी घटे, हम जानते हैं कि मुझसे पाप नहीं हुआ है, मैं जानता हूं कि मुझसे पाप नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में ऐसा हम पाप कर जाते हैं जिस पाप का कोई मोड़ नहीं होता है। इसीलिए आप जो है से कि एक पाप कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ मीडिया चैनल आप कह सकते हैं जो हैं अवेयरनेस फैलाने, गलत अवेयरनेस देने का जो काम कर रहा है, करंट इशू बनाने का जो कोशिश कर रहा है, वो मुझे बहुत बेहियात लगता है। कि बताएं कि आप जिस तरीके से बच्चों को एक हड़कंप मचाना चाहते हैं, उनकी जो है से कि कर्मठता और योग्यता को हतोत्साहित करना चाहते हैं। हालांकि उसको सरकार ने कभी भी, गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी लोग
लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कि हम बच्चों को लोग कैटेगरी में भेजें और हमारी सामाजिककरण और कल्याणकारी परियोजनाएं सफल ना होकर कर करके हम किसी को बर्बाद करें। सरकार की मेन मुद्दा होती है लोगों को आगे बढ़ाना, वेलफेयर स्कीम को समाहित करना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सरकार जो भी नीतियाँ लाई है, अगर कुछ न्यूज़ चैनल वाले इस तरीके से गलत अफ़वाह वगैरह उड़ाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको एक कह सकते हैं कि नीचे स्तर पर ले जाना, हतोत्साहित कह सकते हैं, करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है से कि एकदम नैतिक रूप से आप एक विचार दिमाग में बना लीजिएगा कि कहा जाता है कि आप जो है से कि एक खुदा खुदा जो ईश्वर होता है, ईश्वर पर भरोसा करें। और कहा जाता है, एक शेर है कि जो है खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप उस मेहनत के अकॉर्डिंग अगर काम किए हैं तो आप निश्चिंत होकर के शुभ सफलता अर्जित करें। और मित्रों मैं आपको जो है से कि सर को दे रहा हूं, आप सर ही कुछ बताएं। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सर ने बतलाया कि आप चिंता ना करें, चिंता करने के लिए रचनात्मक सोच को अपनाएंगे। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, इन्हें सोचिए कि क्या होता है, क्या नहीं है, उसके बारे में क्या सोचना है। जो एग्ज़ामिनेशन में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प सेलेक्ट करना है। और विशेष रूप से यहाँ पे आपका जो चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, यानी बंद अंत वाले प्रश्न होंगे और आपको 4 विकल्प में से एक ही विकल्प चुनना होगा, जो आपके लिए सही होगा। तो विद्यार्थियों, आपको अपसारी चिंतन नहीं करना है, आपको अभिसारी चिंतन के माध्यम से जो 4 विकल्प दिए होंगे, उन चारों विकल्पों के बारे में सोचेंगे और बेहतर से बेहतर तलाशेंगे। और जो बेहतर ऑप्शन होगा, उस बेहतर को आप निडरतापूर्वक उसे टिक आउट करेंगे और आपके लिए 100% सूटेबल होगा। सीटेट का एग्जाम व्यवहारिक होता है और व्यवहारिक स्तर अपनाएं और व्यवहार से एग्जाम दें, 100% आप सफलता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।